हर्ष अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू। एक वर्टिकल टावर है पी क्यू, टॉप क्यू पर क्वेश्चन लिखा है ये चीज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60। ग्राउंड पे पॉइंट क्या है बेटा? एक्स है। यहां से इस पॉइंट पे जब देखा गया वर्टिकल टावर पी क्यू को, तो एंगल ऑपरेशन कितना मिला बेटा? 60 डिग्री मिला। एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकल अबाउ एक्स। एक पॉइंट क्या है? वाई है, जो एक्स से वर्टिकली है 40 मीटर की दूरी, 40 मीटर की दूरी पर अबाउ एक्स। एक्स से ये एक्स पॉइंट था, इससे 40 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है 40 मीटर। क्या बेटा पॉइंट? ये वाई। फिगर पे ध्यान दीजिएगा। 40 मीटर वर्टिकल अबाउ एक्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। जब यहां से इस पॉइंट से देखा गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना मिला बेटा? जी, दिस एंगल इज 45 डिग्री। दिस 45। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पी क्यू। जो पी क्यू हमारे पास टावर है उसकी हाइट आपसे पूछी गई। ये हाइट पूछी है। एक बार बताइए, ये 40 है यहां से आता है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस इज आल्सो 40 मीटर। ऊपर जो डिस्टेंस आपकी बची इसे मान लेते हैं हम h, और नीचे से दोनों के बीच डिस्टेंस इसे मान लेते हैं x। दो ट्रायंगल आपके पास है जिनमें आपको क्या यूज करना है? tan यूज करना है। कौन कौन से ट्रायंगल आप लेंगे यहाँ पे? y, इसे पॉइंट को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे m, y m q। एक ट्रायंगल आपके पास है जिसमें आप tan 60 यूज करेंगे, और एक ट्रायंगल हमारे पास है x p q। एक ये है। लैंग्वेज लिखिए जल्दी। लेट पी क्यू बी ए टावर। Let PQ be a tower. The angle of elevation of the top of tower at point X is 60 degree, and the angle of elevation of the top of tower at point by is 45 डिग्री। जी, इस टॉप का जो टावर का टॉप था, पॉइंट एक्स पर जो एंगल पोल्यूशन 60 डिग्री है, और जो इसके ऊपर 40 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट था बाई, उस पर क्या है बेटा? 45 डिग्री है। तो मुझे निकालनी है यहाँ पे टावर की हाइट, और टावर की हाइट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? ये 40 है, ये 40, तो मुझे चाहिए यहाँ पे h। अगर h मेरे पास निकल के आ जाएगा तो मैं h को किस में ऐड कर दूंगा? 40 में ऐड कर दूंगा। 40 में ऐड करते हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी टावर की। तो नाउ इन ट्रायंगल y m q, आवाज ना करें। इन ट्रायंगल y m q tan 45 is equal to perpendicular upon base tan 45 ये 1, परपेंडिकुलर हमारे पास h, बेस है हमारे पास x, h इक्वल टू x इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल XPQ। जी बेटा, इन ट्रायंगल बात करो XPQ की। XP ट्रायंगल के अंदर लेके चलता हूँ। बताओ क्या करेंगे? tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 वालों बोलिए जल्दी। √3 परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर हमारे पास h प्लस के 40 अपॉन बेस। बेस कितना बेटा? x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग √3x इक्वल टू x प्लस 40। मुझे इस वैल्यू किसकी निकालनी है? यहाँ से h की। किसको भगाना है? यहाँ से x को। यहाँ से x को भगाना है। ये कहां से भागेगा? इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √3x की वैल्यू बेटा h मैंने यहाँ पर रखी, माइनस के h इक्वल टू 40, h इज कॉमन, √3 - 1 इक्वल टू 40,
40 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। बेटा किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे? नीचे वाले के अपोजिट साइन से, मीन्स रूट 3 प्लस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई मैंने की, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई नीचे भी की। 40 इंटू रूट 3 प्लस 1। आप देख रहे हो यहाँ पे आइडेंटिटी जो हो रही है, एक बार नेगेटिव है इनके बीच में, एक बार पॉजिटिव। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बेटा क्या लिखूंगा मैंने? रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर। तो हमारे पास जो एच है वो वैल्यू आ गई बेटा 40 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड माइनस 1 स्क्वायर इज 1। 40 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, 3 में से बन गया 2 से डिवाइड किया बेटा मैंने यहाँ पे 20 इंटू रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या? देखना एक बार, दे रखी है तो पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 था ना हमारे पास, रूट 3 की वैल्यू 1.73। क्वेश्चन में गिवन है प्लस 1, 20 में 20 इंटू 1.73 में 1 ऐड करेंगे। हाँ बाबू जी आप बताएंगे 1.73 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा? 1.74 आएगा क्या? आप बताइए 1.73 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा? 2 पॉइंट, कभी 1 में 3 ऐड कर दो, ध्यान दीजिएगा। तो 1.73 प्लस 1 कितना होगा? 2.73। मल्टीप्लाई करेंगे 20 की 54.6। ये वैल्यू है बेटा हमारे पास किसकी? एच की। ये यहां से तक के पोर्शन की लेंथ मेरे पास आई है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इस पूरे टावर की हाइट। तो क्या यूज करेंगे? क्या करेंगे हाइट निकालने के लिए? इस एच में क्या ऐड कर देंगे बेटा? 40 ऐड कर देंगे। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h प्लस 40। h की वैल्यू 54.6 प्लस h इज 40, दोनों क्या ऐड करोगे? कितना का बेटा? 494.6 इतने मीटर। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी करिए, ये क्वेश्चन का आंसर है हमारे। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ बेटा बोल पढ़िएगा। यहाँ तक की पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर समझिए। यहाँ तक इसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। कोई एरोप्लेन है कोई, और उस एरोप्लेन का किसी जमीन पर यहाँ पे ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। जब इस एरोप्लेन को देखा गया तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना पाया बेटा? 45 डिग्री। एरोप्लेन आपके पास है, जमीन पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जब हमने इस एरोप्लेन को देखा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला बेटा? 45 डिग्री मिला। हाँ जी नेक्स्ट। आफ्टर फ्लाइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड के बाद क्या हुआ? द एलिवेशन चेंज टू 30। मतलब वहीं उस पॉइंट से जब मैंने देखा आफ्टर 15 सेकेंड, सपोज कीजिए एरोप्लेन यहां से यहां पहुंच गया, आफ्टर जी बेटा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद ये एरोप्लेन यहां से यहां पहुंच गया। तो जब इसी पॉइंट से हमने देखा तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होकर के क्या हो गया? 30 डिग्री। पहले कितना था? 45। अब कितना हो गया? जी 30 डिग्री का एंगल हो गया। अच्छी एक बात ध्यान दें, आप यूं सोच रहे होंगे कि सर ने इस एरोप्लेन की तरफ क्यों नहीं उड़ाया? अगर मैं इस एरोप्लेन को इधर की साइड उड़ा देता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता, 45 से ज्यादा होता। क्वेश्चन ने क्या कहा? 45 से चेंज होकर कितना हो गया? 30। कम हुआ है हमारा एंगल। एंगल पोजीशन पहले 45 था, अब कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? एरोप्लेन को हमें इस साइड को उड़ाना पड़ेगा। तो 15 सेकंड बाद जब हमने देखा, 15 सेकंड के बाद उसी पॉइंट से, तो एंगल ऑपरेशन कितना हुआ बेटा? बिल्कुल ठीक, 30 डिग्री। ये हाइट सेम रहेगी एरोप्लेन की, यहां भी और यहां पर भी। यस, क्लियर हुई फिगर यहां तक? जी इसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में? पढ़ो बेटा। If the aeroplane is flying at a height of 2500 मीटर, ये जो एरोप्लेन था ये 2500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा था। इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज आल्सो 2500 मीटर, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 2500 मीटर। दीज आर द हाइट ऑफ द एरोप्लेन बोथ पॉइंट्स। यहाँ पे भी 2500 की डिस्टेंसेज है, यहाँ पे भी 2500 की डिस्टेंसेज है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है बेटा? फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसके अंदर स्पीड पूछी गई। अब तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें क्या पूछी गई थी? हाइट पूछी गई थी, डिस्टेंस पूछी गई थी, बट यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पूछा है, हाँ टाइम पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे पूछी गई आपसे स्पीड। अच्छा, स्पीड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको बताइए, हमारा टाइम क्या चाहिए? इसका मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, उसमें कवर किया एरोप्लेन ने 15 सेकंड में, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। अगर मुझे डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं इस एरोप्लेन की स्पीड फाइंड कर दूंगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना रखा आपको क्वेश्चन में? 15 सेकंड। क्या चाहिए हमें?
हमें चाहिए डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? जो उस एरोप्लेन ने 15 सेकंड में कवर किया है, मतलब ये डिस्टेंस का मतलब है ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। यस, क्योंकि ऊपर वाली जो डिस्टेंस है बेटा वो किसकी इक्वल होगी? इस वाली डिस्टेंस की इक्वल होगी। तो बात करते हैं ए बी सी डी ई, दो ट्राइंगल आपके पास, दिस ट्राइंगल ए बी ई एंड दिस ट्राइंगल ए सी डी, दो ट्राइंगल आपके पास है। मैंने ये डिस्टेंस यहाँ पे मान लिया एक्स, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया बेटा एक्स पर वाई, तो मुझे वाई चाहिए। अगर मैं यहाँ से वाई निकाल दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी, टाइम मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, मैं स्पीड निकाल दूंगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कहने का मतलब है मुझे क्या चाहिए? मुझे y चाहिए। अगर मुझे y पता चल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यस, ये तो बात हुई। तो y मुझे निकालना है, बताइए क्या करोगे? बोलिए। इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी इक्वल टू कितना मान लिया बेटा? लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, है ना? एंड इन ट्राइंगल ए सी डी, बी सी इक्वल टू, लेट्स बी सी इक्वल टू वाई मीटर। मैंने मान लिया हाइट जो है उसकी एरोप्लेन को कितनी दे रखी है आपको? 2500 आपको दे रखी है। लिखेंगे यहां पे ट्राइंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन at point A is 45, after 15 seconds the angle of elevation है ना, the angle of elevation is 45, सॉरी कितना हो गया था हमारे पास? कितना? 30 हो गया था बेटा, ये एंगल 30 है, पहले 45 था और हमारा इस 30। उसी पॉइंट पर एरोप्लेन का 15 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ है वो कितना हुआ बेटा? 30 डिग्री। तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में लेके चलता हूं। बात करते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए बी ई, tan 45 इक्वल टू 25, क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 is 1 परपेंडिकुलर बेटा मेरे पास 2500, बेस है मेरे पास x, बेटा x इक्वल 2500। मेरे पास एक चीज आ चुकी, a से b की डिस्टेंस आ चुकी, बट मुझे तो चाहिए x आ चुकी, मुझे चाहिए y, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था? स्पीड, और स्पीड फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? जो उसने 15 सेकंड में डिस्टेंस तय की है, जो उसने कवर की है, कितने सेकंड में? 15 सेकंड में, वो मुझे डिस्टेंस चाहिए होगी, क्योंकि मुझे स्पीड फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे y निकालना होगा। नवीन ट्राइंगल now in triangle ACD, yes, tan 30 is equal to, बोलिए जल्दी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 30, बोलो तो भाई 1/√3, परपेंडिकुलर बोलिए 2500। बेस कितना है बेटा? बेस तो ये बेस होगा इस ट्राइंगल के पूरे यहाँ से तक कितना है ये? क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूंगा, x प्लस की बाय इक्वल टू 2500/√3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जी बेटा x की वैल्यू 2500 यहाँ पर रखता हूँ, प्लस के y इक्वल टू 2500/√3, y इक्वल टू 2500√3, 1 की 2500 इज कॉमन, क्या बचा? √3 - 1। बेटा √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको कितनी है? 1.73 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो y इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 1.732 - 1, 2500 मल्टीप्लाई बाय 1.732 में से क्या हम 1 माइनस करेंगे? जब 1 माइनस करते क्या 2 में से 1 माइनस होगा? किस में से होगा? इस वाले 1 में से। तो 1 में से 0 तो 0.732 मल्टीप्लाई करेंगे 2500 की, तो 2 जीरो तो यहाँ से आएगी 25 2 जा 55, 25 जा 75, 75 और 5 88, 25 7 जा 175 और प्लस 8 बेटा 183। 3 के यहाँ पे क्या था? डेसिमल लगा, 3 के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 1830 कितना आ गया बेटा? हमारे पास ये आ गया मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास आ चुकी BC, जो यहाँ से तो उसने कवर की थी 15 सेकंड में, वो कितनी आ चुकी है हमारे पास? 1830 मीटर। टाइम कितना रखा आपको? टाइम इक्वल टू हमारे पास है
15 सेकंड। मुझे निकालने है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है मेरे पास 1830। टाइम बेटा कितना है मेरे पास 15। डिवाइड करो 15 से। 15 × 15 3 हो गए 33। 15 2 जा 30। 15 जो 122 मीटर पर सेकंड। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरा आंसर है क्वेश्चन का। आपसे क्या पूछी थी इसने? स्पीड यहाँ पे पूछी गई थी और स्पीड हमारे पास कितनी आ गई बेटा? कौन सा क्वेश्चन था? 25। ये है मीटर पर सेकंड में। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बोलो जल्दी बोलिए। 18/122 मल्टीप्लाई बाय 18/5 किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। अगर आपसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कराना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा। अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से। और अगर मुझे कन्वर्ट करना होता किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 18/5 से। डिवाइड करता हूँ यहाँ से। 5 3 15 3.6 आ जाएगा बट 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 122 मल्टीप्लाई बाई 3.6 ये बेटा 439.2 किलोमीटर पर आवर। दिस आंसर। जल्दी करेगा। ये मेरा पूरा कंप्लीट आंसर है इस एरोप्लेन वाले क्वेश्चन का।